प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस सेशंस में मैं बात करने वाला हूं, आपके लिए ही हित में बात होने वाली है। बात यह होने वाली है, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स होता है वो आपका ख़त्म हो गया है ना। 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है आपका ख़त्म हो गया है। अब जो है प्रोसीड करेंगे 7 सेमेस्टर में, और आपका जो है एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो आप लोग का अब जो है प्रैक्टिकल और वाइवा स्टार्ट होगा। प्रैक्टिकल वाइवा स्टार्ट होने के बाद या प्रैक्टिकल वाइवा के दौरान, मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना भी दिन आपका होगा, उस बीच में आप 7 सेमेस्टर का पेपर सिलेक्ट करवा लेंगे। पेपर सिलेक्ट, है ना, पेपर सिलेक्ट करवा लेंगे। क्योंकि कई बार फिर बाद में क्या होता है, हौच पौच हो जाता है, प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आता है कि कौन सा पेपर लें, या जो जो प्रोफेसर को अच्छा लगता है, सुविधा लगता है ना, वो पेपर जो है सिलेक्ट करके दे देता है। अब आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, दो तरीका है आपके पास, है ना। पहला कि आप जो है अपने कॉलेज में, आपके कॉलेज में हो सकता है कि 50 प्लस ही स्टूडेंट होंगे सिविल का, क्योंकि मैं सिविल का मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो 50 प्लस स्टूडेंट होंगे, तो 15-15 या 20-20 स्टूडेंट का एक ग्रुप बना सकते हो, और अपने इंटरेस्ट के अनुसार आपको जो भी इलेक्टिव पेपर अच्छा लगे वो आप पेपर ले सकते हो। यहाँ पे ध्यान रखना, आपको लेना क्या क्या है। देखो, आपको 4 पेपर का एग्जाम होगा, पेपर 1, 2, 3 एंड 4। पेपर 1 जो है ये आपका PPLE यानी प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स, जो कि कॉमन पेपर है। ये आपका 2 क्रेडिट का है ना। कितने का है? 2 क्रेडिट का है। इसके बाद आपका इलेक्टिव पेपर 2, ठीक है। उसके बाद इलेक्टिव पेपर 3 एंड देन ओपन इलेक्टिव 3, ये आपके हैं। इसमें अगर हम लोग क्रेडिट के बारे में बात किया जाए तो इलेक्टिव पेपर 2 और 3 ये जो है आपका 3 क्रेडिट का, ये भी आपका 3 क्रेडिट का, और ओपन इलेक्टिव भी जो है आपका 3 क्रेडिट का आपका होगा। ठीक है, तो ये आप पेपर सिलेक्ट कर लेंगे। अब पीपीएलई जो कि कॉमन पेपर है, वो आप किसी भी कॉलेज में हो, सब में सेम होने वाला है। अब आपके जो कॉलेज में आपको चूज करना है, वो इन 3 में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार ग्रुप बनाकर भी चूज कर सकते हो, या पूरा 60 स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और प्रोफेसर आपको मना नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई मना नहीं कर सकता, आप बिंदास हो, फ्री हो चूज करने का। लेकिन कम से कम 15 से 20 का स्टूडेंट का ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर्स एक दो स्टूडेंट को तो पढ़ाएगा नहीं। अगर 60 स्टूडेंट है, 60 अलग अलग सब्जेक्ट लेगा तो वैसा तो होगा नहीं। मिनिमम 20, और मैक्सिमम आप जितने स्टूडेंट्स हैं उतना आप लेकर चल सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है तो कम से कम 15 से 20 लोगों को ऐसा ग्रुप बनाना होगा जिसमें आप वो सब्जेक्ट चूज कर लेना। ठीक है, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे एक आपको जो है बता देता हूँ कि इलेक्टिव 2 में कौन कौन सा पेपर आपको है, इलेक्टिव 3 में कौन कौन सा पेपर है, और ओपन इलेक्टिव में कौन कौन सा पेपर आपका है, और उसमें से कौन सा सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 1 बाय 1 मैं लिखूंगा और आप ध्यान से लिखना। इसके अलावा आपका जो है ये 3 क्रेडिट का हो गया। इसके अलावा आपको जो है इंटर्नशिप है ना, 5वां नंबर पे। इंटर्न, स्पेलिंग भूल गया क्या मैं? ठीक तो लिख रहा था।
इंटर्नशिप। ठीक है, इंटर्नशिप जो है ये आपका 8 क्रेडिट का है। कितने का है? 8 क्रेडिट का है। और 6 नंबर पे आपका प्रोजेक्ट 1 ये आपका 6 क्रेडिट का है। ठीक है, ये आपका 6 क्रेडिट का है। तो ये आपको मिनिमम 8 वीक्स आपको करने होंगे। जो इंटर्नशिप है आपको 8 वीक का करना है। ये आपके सिलेबस में दिया गया है कि 8 वीक का करना पड़ेगा। और जो प्रोजेक्ट 1 है जिसको माइनर प्रोजेक्ट कहते हैं, ठीक है, आप माइनर प्रोजेक्ट को मेजर प्रोजेक्ट में एक्सटेंड कर सकते हो, या फिर माइनर प्रोजेक्ट अलग रख सकते हो और मेजर प्रोजेक्ट अलग रख सकते हो। ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। और आप का जो गाइड होगा जो कॉलेज में, वो 15 या 20 स्टूडेंट पे एक गाइड या 10 स्टूडेंट पे एक गाइड को नियुक्त किया जाता है एचओडी के द्वारा। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे आपके कॉलेज के, उनके द्वारा ये चूज किया जाता है। तो आप जिसके भी गाइड में हो उनसे, गाइड मतलब जो टीचर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, उनसे आप बात करके आप उसको आगे की ओर प्रोसीड कर सकते हो। प्रोजेक्ट 1 है ना, जो कि माइनर प्रोजेक्ट है। तो इसको पहले नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। जल्दी ये जानकारी आपको मिलती नहीं है कहीं पे, तो आपको ये जानकारी मैं दे रहा हूं, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर देना। ओके, चलो। और लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड सारी अपडेट मैं दे रहा हूं, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आपको 7 सेमेस्टर का कोर्स चाहिए तो इंजीनियर प्लस आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। इंजीनियर प्लस ऐप फॉर कोर्सेज है ना। इंजीनियर प्लस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो कोर्स प्राप्त करने के लिए 7 सेमेस्टर का। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ इलेक्टिव पेपर यानी E2। ठीक है, यहाँ पे E2 लिखने का मतलब है इलेक्टिव पेपर 2। ठीक है, इलेक्टिव पेपर 2 में कौन कौन सा सब्जेक्ट्स है वो मैं यहाँ पे आपका जो है लिख दूंगा। आप इसी में से कोई एक सब्जेक्ट आपको जो है चूज करना होगा। ठीक है, क्योंकि कई बार गड़बड़ी हो जाती है, तो प्रॉपर तरीके से आपको जो है चूज करना होगा। नहीं तो फिर अगर गड़बड़ हुआ तो एग्जाम टाइम में आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप पेपर चूज कर लेते हो, जोन मन तोन पेपर चूज कर लेते हो, फिर पता चलता है कि ये पेपर तो था ही नहीं, है ना। तो ये है, तो मैं सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। सबसे पहला है यहाँ पे पेवमेंट डिजाइन, पेवमेंट डिजाइन। दूसरा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर। पाइपलाइन इंजीनियरिंग, पाइपलाइन इंजीनियरिंग। सरफेस हाइड्रोलॉजी, सरफेस हाइड्रोलॉजी। मिशनरी स्ट्रक्चर, मिशनरी स्ट्रक्चर। वुड स्ट्रक्चर, वुड स्ट्रक्चर। कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। एडवांस स्ट्रक्चरल एनालिसिस, एडवांस्ड स्ट्रक्चरल एनालिसिस।
soil mechanics, environment impact assessment and life साइकिल एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद सस्टेनेबल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ग्राउंड वाटर मेटल स्ट्रक्चर बिहेवियर टू structural dynamics, GIS एंड एस है ना, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड साइंस। उसके बाद है सिविल इंजीनियरिंग डिजाइन टू, सिविल इंजीनियरिंग डिजाइन टू। ठीक है, तो ये टोटल सब्जेक्ट हैं जो कि इलेक्टिव 2 में आपको जो है लेना है। मतलब इसी में से आपको जो है इलेक्टिव 2 में जो है पेपर में आपको क्या करना होगा, चूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिए। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे इलेक्टिव पेपर 3 में मैं लिखता हूं कि कौन कौन सा पेपर आप चूज कर सकते हो। जो भी सब्जेक्ट लिखूंगा इसी में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। ठीक है, चलो तो इलेक्टिव पेपर 3 लेकर चलता हूं। इसमें आपका हो जाता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसके बाद है आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड बाय मैट्रिक्स मेथड, बाय मैट्रिक्स मेथड। उसके बाद रेनफोर्स्ड कंक्रीट, रेनफोर्स्ड कंक्रीट, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, डिजाइन एंड रिस्क एनालिसिस, डिजाइन एंड रिस्क एनालिसिस, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, environmental fluid mechanics, environmental fluid mechanics, open channel flow यानी OCF, environmental law and policy, construction project planning, construction project planning, rock mechanics, earthquake
इंजीनियरिंग ट्रांजिट इन क्लोज सर्किट, transits in closed circuit and urban hydrology and hydraulics। तो ये सब्जेक्ट्स आपको जो है चूज करना है। ओके, उसके बाद आपका जो है आगे की ओर अगर प्रोसीड करते हैं तो अगला आपका आता है ओपन इलेक्टिव, है ना, ओपन इलेक्टिव 3। ओपन इलेक्टिव 3 में आप कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज कर सकते हो? तो ओपन इलेक्टिव 3 में आपको जो है चूज करना है सॉफ्ट स्किल, पहला नंबर पे सॉफ्ट स्किल्स एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। और उसके बाद है आईसीटी फॉर डेवलपमेंट, ठीक। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसको शॉर्ट में HRDOB कहते हैं। उसके बाद है साइबर लॉ एंड एथिक्स, साइबर लॉ एंड एथिक्स। उसके बाद आप चूज कर सकते हो इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी थॉट्स। उसके बाद है आपका कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लिटरेचर, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लिटरेचर, इंडियन म्यूजिक सिस्टम, इंडियन म्यूजिक सिस्टम एंड हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। ओके, इसके अलावा आपका हो गया बस इतना ही है। अब इसमें मैं आपको बताता हूं जो आप ले सकते हो और आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हो सकते हैं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हो तो उसके लिए। तो पहले ये जो सब्जेक्ट्स है, इन सब्जेक्ट्स को आप यहाँ पे लिख लो। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो मैं मार्किंग करूँगा, आप जो है देखना। सबसे पहला यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये मैं टिक आउट कर देता हूँ। ये हो गया पेवमेंट डिज़ाइन। इसके बाद आपका यहाँ पे सरफेस हाइड्रोलॉजी, देन आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सॉइल मैकेनिक्स, देन आपका जो है GIS और ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, लाइफ साइकिल एंड ग्राउंड वाटर। इलेक्टिव 2 में जो आपका है, जो मैंने टिक किया, ये सब्जेक्ट आप अपने कॉलेज में चूज करोगे, आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। यहाँ पे बात किया जाए, आपको जो पेड क्लासेस हमारे कोर्सेज में मिलेगा, जो इंजीनियर प्लस ऐप पे मिलेगा, उसमें GIS मैंने जो है करवा रखा है इलेक्टिव पेपर 2 में। बाकी पेपर आपका यहाँ पे नहीं अवेलेबल है, बट बहुत जल्द मैं अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके सेमेस्टर एग्जाम से पहले पूरा हो जाए। उसके बाद इलेक्टिव पेपर 3 में आपका जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, फाउंडेशन इंजीनियरिंग। उसके बाद रेनफोर्स्ड कंक्रीट एंड उसके बाद आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ओपन चैनल फ्लो, इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। ये आपके जो मैंने टिक आउट किए, ये सब्जेक्ट आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है। इसमें किस किस सब्जेक्ट पे आपका कोर्सेज आपको हमारे कोर्सेज में मिलेंगे, तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग का जो है आपका मिल जाएगा। इसके अलावा ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इसका भी आपको स्टार मार लो 1 से 2 महीना के अंदर,
मतलब विद इन 1 मंथ इसका भी आपका अवेलेबल हो जाएगा। और विद इन 1 मंथ आप इसको भी स्टार मार सकते हो, है ना। विद इन 1 मंथ ग्राउंड वाटर का भी जो है आपका कोर्सेज आपके ऐड हो जाएंगे ऐप पे, ठीक है। ऐसे आपका GIS का यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे फाउंडेशन इंजीनियरिंग का, ठीक। उसके बाद आते हैं ओपन चैनल फ्लो में कौन कौन सब्जेक्ट लेने में आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो वो है आपका सॉफ्ट स्किल एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये है ना। या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग लेकर चल सकते हो। इसमें आपका जो कोर्सेज आपके हमारे चैनल पे मिलेंगे या जो इंजीनियर प्लस ऐप है इस पे, वो मिल जाएगा सॉफ्ट स्किल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का आपको कोर्सेज यहाँ पे जो है मिल जाएगा इन सब्जेक्ट का। तो इसका मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा और GIS का मिल जाएगा। यहाँ पे ग्राउंड वाटर का कोर्सेज आपको बहुत जल्द मिलेंगे देखने को। उसके बाद आपको इलेक्टिव पेपर 3 में आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ये भी जो है आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो टॉपिक है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया समझाया, उसके अनुसार आप अपना कॉलेज में चूज कर लेंगे किसी भी 4 पेपर को, जिसमें एक पेपर कॉमन प्रोफेशनल प्रैक्टिस है तो वो तो आपका रहेगा ही। बाकी जो अनकॉमन है उसमें से आपको चूज करना है। कोशिश कीजिएगा वैसे सब्जेक्ट जो मैंने टिक आउट किया है उसमें से चूज करने का, ताकि उसका कंटेंट प्रॉपर तरीके से आपके पास अवेलेबल हो सके। क्योंकि कई बार कंटेंट अवेलेबल नहीं रहने के कारण से एग्जाम में कम नंबर आता है। तो आपके पास कंटेंट की जरूरत ना हो, मतलब कमी ना हो, जरूरत तो है ही लेकिन कमी ना हो। तो मैंने जो जो टॉपिक मैंने बताया है उन टॉपिक का कंटेंट मैंने प्रोवाइड कर दिया है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसका प्रोग्रेस में है, वर्क प्रोग्रेस में। ऐसे ओपन चैनल फ्लो का भी जो है आपका कंटेंट आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, है ना। ओपन चैनल फ्लो OCF, तो ओपन चैनल फ्लो का कंटेंट भी आपको जो है मिल जाएंगे। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का जो कंटेंट है इसको भी आप स्टार मार सकते हो कि इसका भी कंटेंट प्रिपरेशन हो रहा है ना, कंटेंट तैयार हो रहा है। बस कंटेंट जैसे ही तैयार हो जाएगा उसको बस वीडियो लेक्चर्स बनानी है और आप लोगों को अपलोड करके आपके सेवा में उसको प्रस्तुत कर दिया जाएगा, ठीक है। और इधर और कोई सब्जेक्ट जो जिसका कंटेंट अवेलेबल हो, नहीं वैसा नहीं है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी का नोट्स अवेलेबल है ना। कंक्रीट टेक्नोलॉजी का नोट्स अवेलेबल है बट इसका वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है। एंड ग्राउंड वाटर हो गया। बाकी 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट का मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम सिलेबस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टॉपिक्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो तो इन सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हो। और 7 सेमेस्टर का अगर आपको कोर्सेज लेना है, अगर आप चूज करते हो मतलब आप लेते हो सारे सब्जेक्ट का, तो आपको जो है RS 1999 रुपीज में आपको जो है मिल जाएगा। बट ये फॉर 6 मंथ के लिए, ठीक है। 2000 में 6 महीने का कोर्स आपको जो है मिल जाएगा, जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स होंगे, आपके प्रोफेशनल प्रैक्टिस रहेगा और इसमें से आपका जो है GIS, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, सॉफ्ट स्किल और HRDOB, इसके अलावा ग्राउंड वाटर इंजीनियरिंग, ग्राउंड वाटर भी आपको ऐड कर दिया जाएगा बहुत जल्द। उसके बाद ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा। ओपन चैनल फ्लो आपका अवेलेबल है। और बाकी धीरे धीरे सारे मतलब 2000 का अगर आप परचेज करते हैं तो 7 सेमेस्टर में जितने भी इलेक्टिव पेपर हैं आपके कॉलेज में जो इलेक्टिव पेपर है उसके अनुसार से आप हमें चैट बॉक्स में बना सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं। उस सब्जेक्ट का कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर आप पार्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज लेना चाहते हैं कि नहीं इस कॉलेज, हमारा जो कॉलेज है वो कॉलेज में ये सब्जेक्ट पढ़ाई नहीं हो रहा है तो हमें पार्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज चाहिए, तो पार्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो दोनों ही ऑप्शंस है, पार्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज आप ले सकते हो या फिर डायरेक्टली पूरा एक ही साथ पूरे सब्जेक्ट का ले सकते हो, जैसे आपको मर्जी हो वैसे ले सकते हो। पर सब्जेक्ट
149 रुपीज पर मंथ, ठीक है। 149 रुपीज पर मंथ पर सब्जेक्ट का ये आपका जो है चार्ज है। और फॉर 6 मंथ आपका ऑल सब्जेक्ट मतलब जो भी आपका इलेक्टिव है, बट एक बार आपको हमें अपडेट करना होगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका है, और वो आपको जो है टोटल 2000 में मिल जाएगा। ओके, तो आपको जो पसंद आए, जैसे आपको लगे, लेकिन सब्जेक्ट वही चूज करना जो आपके लिए हेल्पफुल हो, और उसका कंटेंट भी मैं प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा, है ना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, जो आपके पास बहुत कम ही लोग इस तरीके की जानकारी आप लोगों के साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं। हमारा जो मेन मकसद है वो यही है कि जो चीज़ें मैंने फेस किया है अपने लाइफ में, वो आप फेस ना करें, और आप आसानी से स्मूथली आप उस लाइन को पार कर सकें। रही बात इंटरव्यू में जब आप पार्टिसिपेट करोगे, तो जो प्रोजेक्ट 1 यहाँ पे आपको करना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपके मेजर प्रोजेक्ट जो कि 8 सेमेस्टर में जो प्रोजेक्ट करोगे, वो आपके इंटरव्यू बेसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने 3 से 4 इंटरव्यू फेस किए हैं, जिसमें हर इंटरव्यू में एक ही क्वेश्चन पूछा गया कि आप अपने सेमेस्टर के दौरान जो प्रोजेक्ट किए हैं, उस कहाँ से किए, उसका टेस्ट कैसे किए, है ना। ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस जो है पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियोस, और अपने सब्जेक्ट को चूज कर लीजिएगा बेहतर तरीके से। और बेस्ट विशेस फॉर योर वाइवा एंड प्रैक्टिकल। आपका है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नई अपडेट के साथ।